महाराष्ट्र की राजनीति में लाडकी बहन योजना को लेकर मचे घमासान ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। चुनाव के वक्त जो योजना गेम चेंजर मानी जा रही थी, अब वही सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। 90 लाख लाभार्थियों के नाम कटने से न सिर्फ विपक्ष हमलावर है, बल्कि महिलाओं में भी भारी नाराजगी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई सरकारी खजाना खाली होने के डर से कटौती की गई है, या फिर ये शुरू से ही चुनाव जीतने का हथकंडा था। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना अब गंभीर सवालों के घेरे में है। चुनाव के समय इस योजना को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन अब हकीकत सामने आ रही है। सरकार ने एक झटके में 90 लाख महिलाओं को लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया। एक वक्त में 2.6 करोड़ महिलाओं को इस योजना के जरिए लाभ देने का दावा था, लेकिन अब ये संख्या घटकर सिर्फ 1.53 करोड़ की रह गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये योजना सिर्फ वोट बटोरने का एक जरिया थी? इस भारी कटौती को सरकार ने डिजिटल शुद्धि का नाम दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ऐसा लग रहा है कि सरकार इस बहाने अपना खजाना बचाने में लगी है। विपक्ष ने इस छंटनी को महिलाओं के साथ विश्वासघात करार दिया है। आरोप है कि सरकार ने पहले बड़े बड़े वादे किए और अब बजट बचाने के लिए कड़े नियम थोप रही है। अकेले बीड जिले में 2.83 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। इस कटौती के पीछे अहम कारण बताए जा रहे हैं। आय सीमा, जिन परिवारों की आय 2.5 लाख से ज्यादा है, जिनके पास 4 पहिया वाहन है। जांच में 12,000 पुरुष और कई सरकारी कर्मचारियों के भी नाम मिले हैं। सरकार का दावा है कि सख्ती से 17,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बचत उन गरीब महिलाओं की कीमत पर हो रही है जो तकनीकी बारीकियों को नहीं समझती। 12,000 फर्जी पुरुषों को पकड़ने के चक्कर में लाखों पात्र महिलाएं परेशान हो रही हैं। विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने सफाई दी है कि यह योजना बंद नहीं होगी। तकनीकी त्रुटियों को सुधारने के लिए 31 मार्च 2026 का वक्त दिया गया है। प्रभावित महिलाएं नारी शक्ति दूत ऐप और आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं। देखा जाए तो कुल मिलाकर सरकार की इस लापरवाही की सजा अब लाखों पात्र और जरूरतमंद महिलाएं भुगत रही हैं। वह पोर्टल, KYC और दफ्तरों के चक्कर में फंस कर रह गई हैं। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्दी जरूरतमंदों की राह आसान नहीं की, तो यह योजना एक बड़े राजनीतिक धोखे के रूप में याद रखी जाएगी। DB लाइव की रिपोर्ट।